प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो बुद्धि क्या है? जड़ है, चेतन थोड़ी है। चेतन तो आत्मा है ना। और बुद्धि को कौन चलाता है? जीवात्मा। चेतन कौन है? जीवात्मा। तो जो जीवात्मा चलाएगा ना, तो इसमें बुद्धि श्रेष्ठ है कि जीवात्मा श्रेष्ठ है? फिर तो जीवात्मा है। केवल जीवात्मा ही जीवात्मा ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप समझिए। मन और बुद्धि के द्वारा जीवात्मा को जाना जाता है, और जीवात्मा के द्वारा जो है ईश्वर को जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार ये चौथी पांचवी बार रिपीट करवा रहा हूं कि मन और बुद्धि के द्वारा जो है जीवात्मा को जाना जाता है, और जीवात्मा के द्वारा, ओनली जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है, ईश्वर को जाना जाता है। ठीक है। अब वहां पे बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, केवल जीवात्मा होता है जब ईश्वर का साक्षात्कार करना होता है तो। ठीक है। अर्थात आत्मज्ञान पहले होना चाहिए मुक्ति से। ईश्वर को प्राप्त करने से पहले बिना आत्मज्ञान के आप ईश्वर को नहीं जान सकते हो। जीवात्मा के द्वारा ईश्वर को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है। ठीक है। अर्थात आत्मज्ञान अनिवार्य है। बिना आत्मज्ञान के आप ईश्वर को नहीं जान सकते। ठीक है। आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। बिना आत्मज्ञान के हाँ, ज्ञान के लिए तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। बिना ज्ञान के आप बुद्धि कैसे प्राप्त करोगे? बुद्धि का उपयोग है, परंतु यहाँ पे बुद्धि को जीवात्मा मान लेना ये सही नहीं है। ये फिर आप अंधकार में फंस जाओगे। बात क्लियर हुई? अगर आप बुद्धि को, मतलब बुद्धि को फिर पृथकत्व तो आपका समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर आप जड़ को आत्मा मान लिए तो क्या मतलब है? फिर पढ़ लिख के सब बेकार हो गया। बहुत पेचीदा खेल होता है इसमें। ठीक है। अब जैसे कल पूनम जी ने कहा ना कि बहुत से लोग जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। अब उसमें लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बुद्धि को आत्मा मान लेना तो इसका मतलब कि फिर वही जो पश्चिम की सभ्यता है, फिर हम लोग जो वो लोग मानते हैं, हम लोग भी वही मानने लगते हैं। पश्चिम वाले बुद्धि को सब कुछ मानते हैं। ठीक है। और हमारा जो भारतीय अध्यात्म है वो बुद्धि को जड़ मानता है। ठीक है। भाई, परमात्मा ने आपको बुद्धि इसीलिए दिया है ना कि आप जीवात्मा तक पहुंच सको। केवल जीवात्मा तक पहुंचाने का कार्य है बुद्धि का। उसके बाद जीवात्मा को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीवात्मा को खुद आत्मज्ञान हो जाता है, खुद वह अपनी यात्रा करने लगता है। नहीं, फिर उसको विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष जो उसको उसको क्या, कौन सा ज्ञान बोलते हैं? ऋतंबरा प्रज्ञा है। विशेष बुद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर ये सामान्य ज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो ज्ञान से फिर उसको विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। जैसे संजय के पास क्या था? संजय के पास दिव्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि सभी के पास थी, परंतु वेद व्यास जी ने उसे विशेष दृष्टि दे रखी थी, विशेष ज्ञान दे रखा था। तो विशेष ज्ञान से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। आप सामान्य ज्ञान से परमात्मा को नहीं जान सकते हो। इसके लिए फिर आपको समाधि लगानी पड़ेगी। वो तो सिद्धि थी, वो तो सिद्धि है, वो तो सिद्धि है। वो कोई मतलब समाधि से कोई रिलेटेड नहीं है, वो सिद्धि है। ठीक है। समाधि में क्या होता है? समाधि में सब छूट जाता है। ठीक है। फिर आपका ये मन, बुद्धि, ये सब छूट जाता है। केवल जीवात्मा रहता है जो ईश्वर का अनुभूति करता है।
बाधा तो है ही है ना, बाधा भी इसमें सांसारिकता में फंस गए तो बाधा है ही है। फिर अच्छी बात क्या है, फिर अब चमत्कार दिखाओगे फिर। फिर बाबा आप कोई बन जाओगे, कोई कोई बहुत से बहुत से लोग हैं। अब किनका किनका नाम लेंगे। देखिए, जो ज्ञानी होता है, जो असल में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो कभी प्रदर्शन करता ही नहीं है। ठीक। हाँ। अब मेन बात है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो ना, आप मान रहे हो उस चीज को कि चलो ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया आप उसको, तो इसलिए जो है साधना करो आप भी, आपके लिए भी कोई आसान थोड़ी है। आप तो महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में सारी सिद्धियों को सिद्ध करने का तरीका बताया हुआ है। जितनी सिद्धियां योग दर्शन में उतना कहीं नहीं है। ठीक है, वो सिद्धि आप, कोई जरूरी थोड़ी है कि 1.5 घंटा में बैठ जाओ आसन में तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान नहीं हो तो आसन सिद्ध होता है, सिद्धि थोड़ी सिद्ध होती है। ज्ञान जब तक नहीं रहेगा फिर किसका सिद्धि करोगे आप। सिद्धि के लिए ज्ञान जरूरी है। और किसका, स्मार्थ का मतलब स्मरण, मन और मस्तिष्क के द्वारा जो है स्मरण किया जाता है, उसे स्मार्थ कहा जाता है। ठीक है। हाँ, साधना करना पड़ेगा, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 मार्ग है, 8 स्टेप है, इस तरह से आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। बस आपको अभी ज्ञान नहीं है, माइक बंद करिए। आपको बस ज्ञान नहीं है तो आपको ये पता चल रहा है, जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा आपका, आपको सब सरल होता चला जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, और अगर जो नहीं कुछ प्रयास करता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, परंतु आप तो प्रयास में लगे हुए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कठिन मार्ग है। बात है कि हम घर से निकले नहीं थे, अब निकले हैं। ठीक है, अब आपने अपनी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो यात्रा कर लेंगे। पहले ट्रेन में नहीं बैठते थे इसलिए यात्रा नहीं हो पाती थी। ठीक है, पहले हम कर्मकांड में थे ना, कर्मकांड को ही सब कुछ मानते थे, तो इसीलिए जो है हम अब तक पिछड़े हुए हैं। कर्मकांड से हट करके जब ज्ञान की तरफ आते तो फिर बढ़ पाते ना, बढ़ जाएंगे। अब रास्ता, अब ट्रेन पकड़ लिया है आपने, ट्रेन में बैठ गई हैं, यात्रा अब चल शुरू हो गई। ठीक है, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस मार्ग पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं आज एक, हाँ अच्छी ट्रेन पकड़ी है। एक बात बताऊं आपको, आज एक मंदिर में गया था मैं। हाँ, इन्होंने भी। देखिए, मैं अभी एक जगह एक मंदिर में गया था, आज दर्शन करने का एक मौका मिला एक मंदिर में। वहां पे करीब मुंबई से 400 लोग आए थे। ठीक है, असल में हम पहली बार उस तरह के मंदिर में गए हैं।
ठीक है, पहली बार, मुझे भी नहीं पता था। और हम लोग ऐसे ही घूमते, एक हमारे मित्र थे, हम लोग घूमते घूमते गए। ठीक है, तो वहाँ पे देखा लोगों को, जो जो ताता और जो साधना कर रहे थे, और जो तंत्र मंत्र का पूरा वहाँ जो हमने सोचा कि बहुत अच्छा कोई मंदिर होगा, समझ रहे हैं, और हम लोग चले गए उसमें। और वहाँ की हालत देखा, वहाँ महिलाओं को देखा, वहाँ पे पुरुषों को देखा, जैसे कि कोई जमीन पे लौट रहा है, कोई बाल खोल करके ही ऐसे झूम रहा है। ठीक है, और मैंने वहाँ पे पूछा जो लोग थे, तो बोले कि, मैंने कहा ये कहाँ से लोग आए हुए हैं? तो बोले साहब ये बहुत दूर दूर से, मुंबई दिल्ली से आए हुए लोग हैं, यहाँ के नहीं हैं ये लोग। और मैं पहली बार देखा, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये किस लिए है? तो बोले कि ये लोग साधना कर रहे हैं। मैंने कहा कौन सी साधना कर रहे हैं? ठीक है, तो मुझे पहली बार वाम मार्ग के साधक मिले, समझ रहे हैं? जो मैंने कहीं वाम मार्गी पढ़ा था कि वाम मार्ग की साधना लोग करने वाले होते हैं, तो मुझे पहली बार देखने के लिए मिला। इसमें स्त्री पुरुष एक साथ ही साधना कर रहे थे। हम लोग, मतलब फिर हम लोगों को वहाँ से कहा गया कि आप लोग बहुत देर तक यहाँ नहीं रह सकते हो, आप लोग साधक हो क्या? मैंने कहा नहीं, हम लोग दर्शन करने के लिए आए। तो अब उसके बाद उन्होंने उस आश्रम में, फिर हम लोग जैसे ही निकले ताला लॉक लगा दिया संयोग से। तो हमारे मित्र कह रहे थे कि बड़े दुर्भाग्य है इनका कि ये लोग आज भटक रहे हैं साधना के नाम पे। ठीक है, कोई झूम रहा है, कोई लौट रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है। उस दृश्य को हमने देखा, तो आज मैं कहा था कि आप लोगों से उसके बारे में बात भी करूंगा। आज मैं बता रहा हूँ, यही करीब 3 या 4 बजे की घटना है। संयोग से हम लोग वहां पहुंच गए थे। वाम मार्ग होता है तंत्र साधना, झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाली साधना होती है वहां। अरे मैं वही तो, 400 लोग आए थे। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो 12-1 बजे वाले नहीं थे, वो दूसरे, वो वो दूसरे थे, वो अलग है, वो अघोर तंत्र है वो। उसमें ऐसा है कि उसमें भोग है। अब अच्छे सत्य सत्य के मार्ग पे बहुत कम लोग आते हैं, जहाँ पे भोग हो, जहाँ पे शारीरिक विषयों का आनंद मिलता हो। ठीक है, वहाँ पे, अब वो लोग वहाँ पूरा शराब की गंध आ रही थी, मांस की गंध आ रही थी। हम लोग बड़ी बुरी जगह चले गए, तो फिर हम लोगों को तुरंत निकलना पड़ा। फिर आके स्नान किए ठंडी, समझ रहे हैं? फिर हम लोग थोड़ा सा जल इधर उधर किए, फिर एक मंदिर में गए, थोड़ा वहाँ पवित्रता। मैंने कहा कि हम तो समझते थे कि सात्विक मंदिर यहाँ पे होगा, पर सात्विक मंदिर तो है ही नहीं। और अब और बाहर हनुमान जी की मंदिर और गणेश जी की मंदिर, मूर्ति लगी थी। हम लोग बड़े पहले तो बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छी बात है, कम से कम हनुमान जी की, गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। अब हनुमान जी गणेश जी के नाम पे पीछे दूसरा कुछ काम चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं तो पहली बार इस तरह की साधना देखा। मैं केवल पढ़ा था, सुना था, परंतु मैं पहली बार देखा। हम दोनों लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात रही। तो रेवा पाटिल नहीं, आप उसको देख लेंगे ना तो फिर कहेंगे कि मतलब ये आप वहां पे नहीं टिक पाते, आप लोग देख भी नहीं पाते वहां पे। ठीक है, वो तो क्या था ना कि गेट संयोग से पता नहीं कैसे खुला था, हम लोग चले गए। हम लोग सोचे कि मंदिर होगा कोई, अगर कोई वहां पे होता तो शायद हम लोगों को जाने नहीं देता वो। ठीक, फिर हम लोगों को निकलना पड़ा वहां से, क्योंकि हम तो पूरा आइडिया है का पूरा वो जो हम लोगों को दिखना चाहिए था दिख गया। पूरा हम लोगों ने दर्शन कर लिया उसका, कि वहाँ क्या चल रहा है। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग बस देख के चले, दृष्टा भाव बन करके चले।
बहुत भारत में ऐसे बहुत जगहों पे है, हर जगह हो रहा है। परंतु क्या है ना कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। उनकी वो लोग शक्तिशाली भी होते हैं, ऊपर से नीचे तक उनका पावर भी होता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का उसमें वो होता है, इन्वॉल्वेशन होता है। सत्य के मार्ग पे चलना बहुत कठिन मार्ग है, ठीक है। ऐसा ऐसे इधर-उधर के मार्ग पे चलना, यहाँ-वहाँ चलना, अ, ये बहुत आसान है, आपको हर जगह कहीं भी मिल जाएगा। वहाँ तो ये सब की बातें नहीं चलती है। वहाँ तो क्या होता है कि इंद्रियों के विषय भोगों के द्वारा वो लोग सोचते हैं कि हम शक्ति को प्राप्त कर लें, ठीक है। मतलब वहाँ पे इंद्रियों का भोग किया जाता है, और भोग के बल पे जो है ये सोचते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि शराब होता है, नशा होता है, शारीरिक शोषण होता है, सब कुछ होता है। गंदे वस्त्र पहनते हैं, नंगे वस्त्र पहनते हैं, इस तरह से मतलब रहते हैं वो। नहीं नहीं, रजनीश का नहीं है, रजनीश का उतना वो नहीं है, ये दूसरा था। रजनीश के उसमें लोगों ने शुरू कर दिया है, बाकी रजनीश ऐसे नहीं थे। रजनीश के बाद जो उनके शिष्य हो रहे हैं ना, वो गलत काम कर रहे हैं। रजनीश ऐसा बहुत हाँ अभी हाँ अभी अभी कर दिए हैं लोग। अभी जो उनके गुरु हैं, जो उनके है ना सन्यासी, वो ऐसा कर रहे हैं। परंतु वो ऐसा नहीं करते थे, बहुत ऊंची चेतना थे वो सो, पता है। वो सो इतने निकृष्ट व्यक्ति नहीं थे, परंतु क्या था कि उनके जो शिष्य थे और जो उनके जो आश्रम से लोग संबंधित थे, वो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, पता है। और मतलब वो आज भी जैसे ऋषिकेश चले जाओ, है ना, ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपको नैनीताल चले जाओ तो नैनीताल में भी बहुत ज़्यादा उनका ऐसा चलता है। फिर आपको पुणे मुंबई में भी बहुत ये सब हो रहा है। मतलब वो मतलब कपल ध्यान साधना करवाते हैं सब, वो सब। तो वो भी मतलब उसमें भी जा कर के बहुत फंस जाते हैं, लड़के लड़कियां, औरतें, महिलाएं, सब जा कर के। मतलब उनका ज़्यादा नहीं, उनको तो भाई वो साधक थोड़ी होते हैं, वो तो मज़े लेने के लिए जाते हैं ध्यान के बहाने। आपको आपको लगता है ना कि हमारी आत्मा दूषित हो रही है, उनको तो फिर सोचते हैं कि इसी बहाने हमको मौज मिला। तो वो तो जो भोग है, भोगी व्यक्ति, वो तो फिर उसी को ढूंढेगा ना फिर। योग के लिए तो बहुत कम साधनात्मक लोग हैं जो निकल पाते हैं। साधना की दृष्टि से बहुत कम लोग निकल पाते हैं। आजकल क्या है कि लोग लोग क्या है ना कि जैसे व्यक्ति हैं, उसी तरह के गुरु को चुनते हैं, ठीक है। जो जैसा होता है वह उसी तरह की साधना और उसी तरह के गुरु का चयन करते हैं। वो देखेंगे कि हमारे अनुकूल गुरु नहीं है तो फिर कट जाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा उनको सही ज्ञान देने लगे, हाँ, शिष्य के अनुकूल गुरु होता है। परंतु हम लोगों की जो सनातन परंपरा है ऐसी नहीं है। सनातन परंपरा तो जो है अधर्म के रास्ते पे नहीं चलती है। केवल धर्म के लिए अगर मिटना पड़े तो मिट जाता है। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, सब लोग धर्म के लिए नष्ट हो गए, परंतु वह धर्म को स्वीकार नहीं किए कभी। हम लोग तो उसी पथ पे है ना। हम लोग कभी थोड़ी इस चीज़ को समर्थन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपनी संस्कृति में आने देंगे उनको। वो तो वाम मार्ग तो बहुत पहले से रहा है, पता है आप लोगों को। वाम मार्ग तो वैदिक काल से उस समय भी रहा है। जैसे रावण का मार्ग क्या था, रावण का मार्ग वाम मार्ग था ना। तो रावण भी साधना वही करता था, मेघनाथ भी वही साधना करता था। उसके बारे में हनुमान जी पूरा वर्णन करते हैं लंका कांड में। पूरा पूरा वर्णन किए हुए हैं कि किस तरह से मदिरा पान होता है, किस तरह से
भोग होता है, किस तरह से वहाँ पे एक दूसरे के से भोग कैसे करते हैं, पूरा वो वाम मार्ग की जैसे साधना होती है वैसे ही हम लोग आज देख करके आए। बहुत चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को नहीं बता सकते। हम्म, अब आप तो बस यहीं पे ठीक है। नहीं, भगवान शिव को लोगों ने बदनाम किया। भगवान शिव जो है ना, वास्तविक ज्ञान के प्रेरक थे। भगवान शिव वाम मार्गी नहीं थे। समझ में आ गई बात? भगवान शिव सत्य ज्ञान के प्रेरक थे। क्या है कि सब लोगों ने भगवान शिव के नाम से जितने गलत चीजें होती है भगवान शिव से जोड़ दिया, और हमारे देवी देवताओं को लोगों ने बदनाम कर दिया। जितने कार्य है वो सब देवी देवताओं से जोड़। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो है, आपको बता दें, भगवान शिव महायोगी थे। ठीक है। और भगवान शिव ने जिस मार्ग को दिखाया है वह मार्ग अद्वितीय मार्ग है। ठीक है। और उस पे क्या हुआ कि उनके नाम पे लोगों ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खड़ा कर लिया। उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे तो अब भगवान शिव को लोगों ने कहा भगवान शिव गांजा पीते हैं। ठीक है। भगवान शिव भांग पीते हैं। कभी कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, तंत्र के ग्रंथ में, कि भगवान शिव जो है गांजा भांग पीते थे। मैंने ये अब क्या है, भगवान भगवान शिव को, अपने देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को लोगों ने खूब बदनाम किया, पता है? ये तो ऐसा है, तो फलाना है, तो और हम ही लोगों ने बदनाम किया है, और हम लोग आज भी पालन करते हैं शिवरात्रि। इसके बारे में हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है? मतलब इसमें कोई औचित्य नहीं लग रहा है इस पे चर्चा करने का, क्योंकि इससे केवल विरोध उत्पन्न होगा, इसीलिए इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए सरिता जी। देखिए, सत्य ये है कि भगवान शिव कभी असत्य का साथ नहीं देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। रावण अधर्म की तरफ था तो भगवान शिव जो है अधर्म का साथ नहीं देते थे, हमेशा धर्म का साथ देते थे। इसीलिए भगवान शिव आज जिंदा है। ठीक है। भगवान शिव की साधना राक्षस भले करते थे, सिद्धियां भले प्राप्त कर लेते थे, परंतु भगवान शिव उनके ऊपर कृपा थोड़ी करते थे। आप भी साधना करो, आप भी सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो इसमें भगवान शिव को जोड़ना कोई जरूरत थोड़ी है, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की साधना नहीं करते थे। सुनिए सुनिए, भगवान शिव की साधना नहीं, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए क्रियाओं की साधना करते थे। समझ में आ गई? भगवान शिव ने जो हठ योग का मार्ग बताया है, तंत्र का मार्ग बताया है, उसको सिद्ध रावण ने किया था ना, बल्कि जो है शिव को सिद्ध किया था। भगवान शिव कभी अधर्मी व्यक्ति का साथ नहीं दिए हैं, ये भी गलत है। ठीक है। बस इतना ही आप जानिए कि कोई वरदान नहीं, जैसे आप भगवान शिव के ज्ञान को पढ़ा और उसकी सिद्धि कर लिया, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान शिव आपको प्रकट होकर वरदान दिए थे। भगवान शिव तो अनादि, भगवान रावण से भी पहले थे भगवान शिव। ठीक है। तो ये सब बातें जो कही जाती हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि भगवान शिव का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के रावण ने सिद्धि प्राप्त किया था। ये बात सत्य है। कुंडलिनी का जागरण आदि किया होगा उसने।
इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान शिव प्रकट होकर उसको वरदान दिए थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब देखिए तंत्र के ग्रंथों में है इसका जिक्र। जो कोई भी इस चीज को, ये कोई जरूरी नहीं कि रावण ने बनाया था। अब इसके प्रमाण को देखेंगे कहाँ पे प्रमाणिकता इसकी कितनी सिद्ध होती है, ठीक है। तब हम आपको बताएंगे कि ये क्या प्रमाणिक है कि नहीं है, ग्रंथों के द्वारा ये प्रमाणित है कि नहीं है कि रावण ने बनाया था, ठीक। अब मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कुछ कह सकता कि आप करिए कि नहीं करिए। मैं तो आपको एक रास्ता बताता हूँ जो सनातन मार्ग है। गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम का जप करिए। बाकी मैं और मंत्र के बारे में नहीं कह सकता हूँ आपको। महामृत्युंजय मंत्र का जो है ना, मैं लिख करके भेज दूंगा अर्थ पूरा। परंतु महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, महामृत्युंजय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप गायत्री मंत्र का जप करो, ठीक है। और गायत्री मंत्र से भी अच्छा है कि यज महामृत्युंजय मंत्र से जो है कोई आप मृत्यु पे विजय नहीं प्राप्त करते, उसको अर्थ को पढ़ना आप। उसका अर्थ ये कहता है कि जैसे खरबूजा अपने नाल को, उसको अपने रस्सी को छोड़ देता है, उसी तरह हम भी उसको छोड़ करके मोक्ष की तरफ बढ़ जाएं। वहां पे कभी मृत्यु को जीतने की बात उस अर्थ में नहीं कही गई है। महामृत्युंजय मंत्र में पढ़ना आप कि उसके उसके जब से मृत्यु को आप जीतने की बात नहीं कही गई है, वहां पे मोक्ष की कामना की गई है। अर्थ पढ़ना, कल मैं बता समझा दूंगा इसको डिटेल में, ठीक है। अब उसका देखिए अर्थ कई होते हैं, विद्वान कई तरह की बातें करते हैं, कई तरह के लोग कई तरह के अर्थ निकालते हैं। परंतु जो उसका अर्थ, वास्तविक अर्थ है, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा गया है। नहीं कर सकते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं। करिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो करिए, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ दीजिए ना, देते भी हैं। हाँ तो दीजिए, इसको मना कहाँ करते हैं, इसको मना थोड़ी किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र को दीजिए ना, ये तो वेदों का मंत्र है। कल बता देंगे, कल पूरा डिटेल डिटेल समझाएंगे, डिटेल। ठीक है, याद दिलवाइएगा कल, ठीक है। वीडियो पढ़ी है ना ये जग वाली अपनी, इस बार की? नहीं, वो भेजेंगे हम। वो वीडियो ही तो पूछ रहे हैं कि वो वीडियो शायद यज्ञ वाली है ना, जो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग किए थे, योग महोत्सव वाली, वो वीडियो को मैं अपलोड कर। ठीक है, आपको भेजेंगे भेजेंगे, भेज देंगे। ठीक, ठीक है। एक बार ओम का